वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 19। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अपने विषय में जानने की जिज्ञासा सभी को होती है। हम अपने बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं, मगर दूसरों के मुंह से सुनकर खुशी होती है। किसी के मुंह से अच्छी बातें सुनकर उसके प्रति हमारे दिल में स्नेह जाग उठता है। उसके साथ एक नया संबंध जुड़ जाता है। इसी परिवेश में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्यों ने जो सुना था उसे तुरंत बेहिचक बतला दिया, और कुछ लोग यीशु को यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ एलियस या नबियों में से कोई मानते हैं। इस पर यीशु सीधे शिष्यों से पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस पर इस प्रश्न का उत्तर दे पाना इतना आसान नहीं था। यह आंतरिक ज्ञान, अनुभव एवं विश्वास की बात थी। ईश्वर की विशेष कृपा तथा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पेत्रुस ने जवाब दिया, आप ईश्वर के मसीह अर्थात ईश्वर द्वारा चुने हुए, अभ्यंजित एवं भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यीशु अपने बारे में अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हुए और नए विधान की घोषणा कर दिए। पेत्रुस जैसे चट्टान पर कलीसिया का निर्माण करने तथा उसके प्रथम नेता के रूप में पेत्रुस को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। पेत्रुस नाम का अर्थ चट्टान है, जो उसकी मजबूती की ओर संकेत करता है। अनेक अड़चनों, कठिनाइयों, धर्म विरोधियों में सदा स्थिर रहने वाले पेत्रुस कलीसिया, नई प्रजा एवं नए विधान के प्रथम सर्वोत्तम अधिकारी हुए। पेत्रुस का विश्वास यीशु को मसीह के रूप में
स्वीकृति हमारे मिशन कार्य को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। संसार के सामने हम सभी मसीह की घोषणा करें। हम सब क्रिस्त के अनुयायी हैं। अपने विश्वास के कारण जीवन के रास्ते में जो कठिनाइयां आएंगी उन्हें सहने के लिए तैयार रहें। आमीन।